हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल मैं विजन का सवाल बना रहा था और उसके सवाल में मिला मुझे क्लॉक का सवाल। जनरली क्लॉक का सवाल बहुत आसान होता है, पर ये सवाल थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसमें जानेंगे, थोड़ा सा डेटा कैप्चर करेंगे और आराम से ये सवाल बनेगा। क्योंकि इसका सोल्यूशन कहीं पर नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन खुद ही बता दूं आपको। तो सवाल कुछ ऐसा है कि कौन सा वो समय है 2 और 3 बजे के बीच का, वो कौन सा समय है जब मिनट हैंड, ये वर्ड याद रखना, मिनट हैंड आवर हैंड से 4 मिनट पीछे है। ठीक है, 2 और 3 के बीच का वो कौन सा समय है जब मिनट हैंड आवर हैंड से 4 मिनट पीछे है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये 2 और 3 के बीच में मेरा आवर हैंड का काटा है। ठीक है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ पे और क्या वो समय हो रहा है, यही पता करना है सवाल में। लेकिन इतना पता है कि जो मेरा मिनट हैंड का जो काटा है ना, वो मेरे आवर हैंड से 4 मिनट पीछे है। ठीक है, तो हम करते हैं ये कुछ काम। ये कहीं पे यहाँ पे होगा। ठीक है, 6 के आसपास पे होगा ये। और यहाँ पे जब ये 2 पे है, जब मेरा आवर हैंड 2 पे है, 2 पे एग्जैक्टली नहीं होगा ना, क्योंकि 2 पे अगर एग्जैक्टली होता मेरा आवर हैंड तो मिनट हैंड एग्जैक्टली 12 पे होता। 2 से कुछ आगे है। ठीक है, कुछ माइन्यूट होगा बहुत, पर वही मेरे को पता करना है। तो मेरा आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 4 मिनट का अंतर है। ये इंपॉर्टेंट है, मेरा 4 मिनट का अंतर। ठीक है, अभी मेरे को पता करना है कुछ बेसिक सवाल कि हर 1 मिनट में जो मेरा कांटा है वो कितना डिग्री घूमता है। जैसे अगर मेरा कांटा 12 पे है मिनट का, और 12 से 1 मिनट हुआ है, तो ये 12 से 1 मिनट होने में कितना डिग्री घूमता है कांटा। टोटल जो है मेरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, 60 मिनट में। तो मेरे को यही पता करना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री कांटा घूमेगा मिनट का। 360/60 विच इज 6। माने जब मेरा मिनट हैंड 1 मिनट आगे बढ़ता है तो 6 डिग्री से बढ़ जाता है। ठीक है, और अब मेरे को यह भी पता करना है कि जब मेरा मिनट हैंड 1 मिनट आगे बढ़ता है तो मेरा आवर हैंड कितना घूमता है। अभी एक बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, कि जब मेरा मिनट हैंड 360 डिग्री घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है ना, 12 से 12, तो 1 घंटा और 1 घंटा हो रहा है। और मेरा आवर हैंड कितना घूम रहा है, ये 2 से 3 होने में कितना डिग्री घूम रहा है। 2 से 3 डिग्री 2 से 3 में जाने में 30 डिग्री घूमता है। ठीक है, 30 डिग्री घूमता है, रट लो। वैसे भी मतलब 12 घंटा होता है ना, तो 12×3 360। तो जब मेरा मिनट का काटा 360 डिग्री घूम लेता है, तो मेरा आवर का काटा केवल 30 डिग्री घूमता है। ठीक है, ठीक है, जब मेरा मिनट का काटा 1 मिनट घूमता है, 1 मिनट यानी कि 6 डिग्री, 6 डिग्री घूमता है, तो मेरा आवर का काटा कितना डिग्री घूमेगा। 30/360, 6, विच इज 1/2 डिग्री। माने कि 0.5 डिग्री। माने कि जब मेरा मिनट का काटा जब मेरा मिनट का काटा 1 मिनट घूमता है, विच इज 6 डिग्री, विच इज 1 मिनट, तो मेरा आवर का काटा, ये आवर का काटा मेरा 0.5 डिग्री घूमता है। ठीक है, ये रेशियो है मेरा कि हर 6 डिग्री मिनट के काटे के घूमने पर मेरा आवर का काटा 0.5 डिग्री घूमता है। ठीक है, अब मेरे को सवाल का ये जवाब देना है कि एग्जैक्टली समय क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो मेरा मिनट का काटा है वो कहीं 6x पे होगा। माने 6 डिग्री × x, इतना कुछ घूम गया होगा यहाँ से। ठीक है, अभी एग्जैक्टली कितना घूमा है तो वो मेरे को नहीं, वो x टाइम्स घूमा है, अभी एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को। ठीक है, और जो मेरा आवर का काटा है वो कितना घूमा है, वो मेरा आवर का काटा घूमा है एग्जैक्टली 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस
मेरे को ना एक सेटल्ड पॉइंट चाहिए, माने यूनिफॉर्म पॉइंट से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, 12 से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा 12 से जो मिनट का काटा है वो 6 डिग्री इंटू एक्स घूमा है। सिमिलरली जो मेरा आवर का काटा है वो 60 डिग्री, माने कि 12 से 1 फिर 1 से 2 विच इज 60 डिग्री प्लस 0.5x, इतना घूम रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, 12 से कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये मेरा 12 है। और मेरा जो यहाँ पे मिनट हैंड है वो कुछ 6 डिग्री इंटू एक्स टाइम्स रोटेट कर रहा है। और उसी दौरान जो मेरा आवर हैंड है वो 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री प्लस 0.5 एक्स, 0.5 डिग्री इंटू एक्स, मतलब कि 0.5 डिग्री इंटू एक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरा जो कांटा है आवर हैंड का वो ऑलरेडी 2 पे है, मतलब ऑलरेडी 60 डिग्री पे है, पर वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है क्योंकि मेरा जो मिनट का काटा है वो भी आगे बढ़ रहा है। कितने टाइम से बढ़ रहा है, एक्स टाइम से। जिस प्रकार मिनट का काटा एक्स टाइम से बढ़ रहा है वैसे ही मेरा आवर का काटा भी एक्स टाइम से बढ़ रहा है, वो चीज 0.5 डिग्री इंटू एक्स। अब हो गया, दो इक्वेशन मेरे को मिला है, अब इसको हम लोग सेटल करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को यही डिफरेंस जो है वो ला करके देगा आंसर। जो मेरा आवर का काटा है वो 60 डिग्री प्लस 0.5 एक्स पे है, खड़ा कहीं पे। ठीक है, और मेरा जो ये काटा है, क्या बोलते हैं उसको, मिनट का काटा है, वो 6 डिग्री इंटू एक्स पे कहीं पे खड़ा है। ठीक है, खड़ा है मतलब कि खड़ा है, इस पे खड़ा है। और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 4 मिनट पड़ता है। और 4 मिनट माने कितना, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, तो 4 मिनट यानी कि 24 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे साफ साफ लिखता हूँ। तुमको अगर कहीं पे डाउट लग रहा है तो तुम वीडियो पीछे जा करके बार बार देखो, पक्का क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री इंटू एक्स, ये मेरा आवर का काटा है। किसके परपेक्ष में, किसके रिस्पेक्टिव में, तो 12 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग 12 से काउंट कर रहे हैं। ठीक है, डिग्री, तो मेरा आवर का काटा वो 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री इंटू एक्स पे कहीं पे खड़ा है, माइनस मेरा मिनट का काटा 6 डिग्री इंटू एक्स पे खड़ा है कहीं पे। ठीक है, और जैसा कि सवाल का है कि मेरा आवर का काटा माइनस मिनट हैंड का काटा 4 मिनट के अंतर पे है, विच इज 24 डिग्री के अंतर पे है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, विच इज 60, इस साइड चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5.5 डिग्री एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 24 माइनस 60, विच इज 36। x is equal to 36 बाय 5.5 डिग्री। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 36 इंटू 10 बाई 55 विच इज 11 5 जा 55, 2 5 जा 10, और यहाँ कितना हो जाएगा 72/11। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरा आवर का काटा 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री इंटू 72/11, इतना डिग्री से आगे बढ़ रहा है, 72/11 टाइम से आगे बढ़ रहा है। यानी कि जो मेरा मिनट हैंड है वो 72/11 मिनट पे है, माने एग्जैक्टली कितना मिनट पे है, 11 6 या 66.6, 0 11 5 या 55 5, 6.55। अब 55 को कर लो ऐसे इंटू 100 विच इज ऐसे कट जाएगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, चीज नहीं, गलत हो गया ना, यहाँ 55/100 इंटू 60 होगा, ये ऐसे हो जाएगा, 2 5 जा 10, 11 5 जा 55, 66/2 33, माने कि
6 मिनट और 33 सेकेंड। 33 सेकेंड। इसका मतलब है, इसका मतलब यहां से मेरे को ये निकलता है कि जब जब मेरा आवर का काटा 2 घंटा 6 मिनट और 33 सेकेंड पर है। ठीक है, एग्जैक्टली यही टाइम हो रहा है, इतना ही टाइम हो रहा है, और यही मेरे को पूछा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 और 3 मतलब 2 और 3 के बीच में एग्जैक्टली वो क्या समय होगा जब मिनट हैंड 4 मिनट पीछे होगा आवर हैंड से। और हमने ये बता दिया है कि हमारा आवर हैंड और मिनट हैंड 4 मिनट यानी कि 24 डिग्री पीछे तब होएगा जब एग्जैक्टली 2 बज के 6 मिनट और 33 सेकेंड हो रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि कितना आया था हमारा 6 होल 6/11 विच इज 72/11, तो सी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये अगर आप 2-4 बार वीडियो देखोगे तो समझ जाएंगे। मुझे मालूम है कि एक बार में नहीं समझ में आता है, पर फिर भी आप ट्राई करना, समझ जाओगे आराम से। ठीक है, हम लोग 12 के रिस्पेक्टिव में काउंट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को डिग्रीज काउंट करना है। ठीक है, हमारा मिनट का डिग्री भी 12 के रिस्पेक्टिव में ही काउंट हो रहा है, और हमारा आवर का डिग्री भी 12 के रिस्पेक्ट में ही काउंट हो रहा है, और उसी रेशियो में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जिस प्रकार मिनट हैंड एक्स के रेशियो से आगे बढ़ रहा है, वैसे ही आवर हैंड भी एक्स के रेशियो से बढ़ रहा है ना। ऐसा नहीं होता है कि मेरा मिनट हैंड 12 से चालू हुआ और 12 तक पहुंचा, और जैसे ही 12 तक पहुंचा वैसे ही 2 से सीधा 3 पे चला गया, ऐसे नहीं होता है ना। हर एक स्टेप पे मेरा आवर हैंड भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा होता है। अब हम लोग आगे का सवाल, दूसरा सवाल भी, ये सवाल जरूर देखते जाना क्योंकि ये सवाल आपको पिछला सवाल से भी ज्यादा क्लैरिटी देगा कि क्लॉक का सवाल बनाते कैसे हैं। अभी क्या बोल रहा है ना कि जब मेरा 8:12 हो रहा है, ये मेरा 8:12 जब हो रहा है क्लॉक में, ठीक है, तो ये बताइए कि इन दोनों के बीच में जो मिनिमम एंगल होगा वो कितना होगा, ये सवाल है। पर इस सवाल को जानने से पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे। ठीक है, जब मेरा एग्जैक्टली 8 बज रहा होगा, ठीक है, जब मेरा घड़ी में 8 बज रहा होगा तो कितना डिग्री एंगल बनाता है मेरा आवर और मिनट के बीच में, कितना डिग्री एंगल होगा। 8 से 12 इस 4 घंटे, और हर घंटे में 30 डिग्री बढ़ता है डिग्री, इसका मतलब होता है 4 30 120 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री है। ठीक है, और मुझे इसके बीच का एंगल काउंट नहीं करना है, मुझे काउंट करना है 8:12 पे हुआ ये जो एंगल है, ये टोटल एंगल। अब फिर चाहे वो आगे से हो या फिर पीछे से हो, मिनिमम जहां से भी हो जाए। ठीक है, ये मेरे को काउंट करना है, ये एंगल काउंट करना है। अब मेरे को एक सिंपल सवाल है कि हर 1 मिनट के बढ़ने पर जब ये 8:01 होगा तो क्या मेरा आवर का काटा यही होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये आगे बढ़ेगा, जैसे मैंने पुराने सवाल में किया था वैसे ही। अब इसको पहले समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझेंगे ताकि मैं कभी भी ना भूलूं कि मेरा मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री गेन करता है, और जब मेरा मिनट हैंड हैंड 1 मिनट में जितना भी डिग्री गेन कर रहा है उस टाइम पे आवर हैंड कितना डिग्री गेन कर रहा है। अभी सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे 1 घंटे में 360 डिग्री होता है, ठीक है, विच इज 60 मिनट में 360 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में कितना होगा 360/60, विच इज 6 डिग्री। मतलब जब मेरा मिनट हैंड 1 मिनट आगे बढ़ता है तो वो 6 डिग्री आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अब मेरा सिंपल सवाल ये है कि जब मेरा मिनट हैंड 360 डिग्री घूम रहा है तो मेरा आवर हैंड केवल 30 डिग्री घूमता है, बरोबर। जब मेरा मिनट हैंड यहाँ से लेकर के घूमकर यहाँ तक पहुंचेगा तब मेरा आवर हैंड यहाँ से 30 डिग्री आगे बढ़ के 8 से 9 होगा। ठीक है, तो जब मेरा मिनट हैंड 360 डिग्री घूम रहा है तो मेरा आवर हैंड 30 डिग्री घूम रहा है। तो जब मेरा मिनट हैंड 6 डिग्री घूम रहा है, यानी कि 1 मिनट घूम रहा है,
6 डिग्री के अकॉर्डिंग मेरा आवर हैंड कितना घूमेगा, माने 1 मिनट में मेरा आवर हैंड कितना डिग्री से आगे बढ़ेगा। 30/360 × 6 विच इज 0.5 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जब मेरा मिनट हैंड 1 मिनट आगे बढ़ेगा विच इज 6 डिग्री आगे बढ़ेगा, तो मेरा आवर हैंड 0.5 डिग्री से आगे बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल। अब मैं कहाँ था, मैं था 8 बजे पे। तो 8 बजे एग्जैक्टली 120 डिग्री बन रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा मिनट हैंड यहाँ से 12 मिनट आगे बढ़ा है, यानी कि 12 × 6 डिग्री विच इज 72 डिग्री आगे बढ़ा है। और इस 72 डिग्री में मेरा आवर हैंड भी आगे बढ़ा होगा, कितना रेशियो से, 0.5 डिग्री से आगे बढ़ा होगा। ठीक है, तो बताइए कि अगर 12 मिनट में 72 डिग्री मेरा आवर हैंड बढ़ रहा है और हर 6 डिग्री पे मेरा आवर हैंड 0.5 डिग्री बढ़ता है, तो 72 डिग्री पे मेरा आवर हैंड कितना डिग्री बढ़ा होगा, 0.5/6 × 72 विच इज 12, विच इज 0.5 × 12, 12 5 या 60, 10 6 0 0 6। यानी कि जब मेरा 8 बज के एग्जैक्टली 12 मिनट हो रहा होगा ना, तो मेरा आवर हैंड 6 डिग्री यहाँ से बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो मेरा एग्जैक्टली कितना बनता है, 120 प्लस 72 विच इज 192, और उसमें 6 डिग्री माइनस कर दो, तो टोटल कितना हो रहा है, 186। ठीक है, ये मेरा 8 और यहाँ पे 12 मिनट पे के बीच का डिग्री है, 186। लेकिन ये तो मिनिमम नहीं है ना, और मिनिमम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल कितना होता है, टोटल दिस इज 360 डिग्री। ये मिनिमम नहीं है, कैसे पता चला, क्योंकि ये 180 से बड़ा है। ठीक है, 180 से बड़ा है तो ये मिनिमम तो नहीं हो सकता। तो 360 डिग्री माइनस 186 इज इक्वल टू 174 डिग्री, यानी कि ये जो सामने से जो एंगल है वो ज्यादा बड़ा है, पीछे वाला एंगल छोटा है, तो ये मेरा मिनिमम डिग्री है, ये मेरा निकलेगा 174 डिग्री, और ये मेरा आंसर है। यही वो स्मॉलेस्ट एंगल है जब 8 बज के 12 मिनट हो रहा होगा, तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का मिनिमम एंगल मेरा 174 डिग्री होगा। ये मेरा आंसर है। आई होप कि तुमको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो कमेंट ज़रूर करना। और तुमको अगर ऐसा सवाल बनवाना हो या कुछ ऐसा सवाल हो जो तुमको वाकई में नहीं बन रहा हो, टफ लग रहा हो और यूट्यूब में कहीं पर ना हो, उसको कमेंट करना, मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर उसको समझा करके। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी राम राम, टाटा बाय बाय, आदाब, जो भी है यार, ठीक है, जो भी है, ऑल द बेस्ट।